अपनी आंखों के सामने कॉफी के बर्तन को हवा में लहराकर कॉफी कप में डलती हुई देख प्राची के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से चीख निकली, आई। प्राची भागती हुई किचन के दरवाजे की तरफ गई, मगर तेज आवाज के साथ किचन का दरवाजा लॉक हो गया। घबराई, डरी हुई, परेशान प्राची लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था और वो काला साया ठीक प्राची के पीछे खड़ा था। तभी प्राची ने देखा किचन में रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे। एक के बाद एक सारे बर्तन हिल रहे थे और देखते ही देखते किचन में रखे सारे बर्तन एक साथ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। और फिर बर्तन तेजी से हिलते हुए हवा में तैरने लगे थे। अचानक सारे बर्तन स्थिर हो गए, मगर अब भी वो हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में स्थिर खड़े वो बर्तन प्राची को ही देख रहे थे। प्राची के लिए ये नज़ारा बेहद खौफनाक और डरा देने वाला था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था डर से। ना तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जा पा रही थी, ना ही किचन के अंदर रहना उसके लिए पॉसिबल हो पा रहा था। प्राची के चेहरे पर डर के भाव साफ देखे जा सकते थे। इससे पहले कि प्राची कुछ समझ पाती, हवा में लहराते वो बर्तन एक एक करके प्राची को अपना निशाना बनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुलेल से पत्थर मार रहा हो। एक के बाद एक वो बर्तन प्राची के ऊपर आकर गिर रहे थे। वो लगातार चीख रही थी, बचाओ बचाओ। मगर उस बंगले में इस वक्त प्राची की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। लगातार बर्तन प्राची को अपना निशाना बना रहे थे। इस वक्त वो बेहद दर्द में थी, क्योंकि बर्तनों के तेजी से आकर प्राची से टकराने की वजह से उसे चोटें आ रही थी। इतने भयावह नज़ारे देख देख कर प्राची के होश उड़ चुके थे और वो बेतहाशा रोने लगी। किचन के सारे बर्तन प्राची से टकराकर जमीन पर बिखर गए थे और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये देख प्राची की डरी हुई निगाहें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ उठी। डरी सहमी प्राची किसी तरह हिम्मत करती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाज़ा अब भी नहीं खुल रहा था और वो काला साया अपनी लाल खौफनाक आंखों से प्राची को देख रहा था। वो प्राची के बिल्कुल करीब आ गया था। अजीब नज़रों से उसकी तरफ घूरता हुआ वो काला साया फिर से प्राची के कानों में कुछ बोलता है और इस बार उसकी ध्वनि धीरे धीरे तेज होने लगती है और आवाज़ अंतिम में इतनी तेज होती है कि प्राची के कान फटने लगते हैं। काले साए की आवाज़, प्राची प्राची प्राची। उस आवाज़ को सुनकर प्राची बेहद घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। इसी घबराहट में किचन के दरवाजे का लॉक उससे खुल जाता है और प्राची बदहवास भागती हुई सीधे घर से बाहर निकल जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। डर की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्राची ने मौत का मंजर बहुत नज़दीक से देखा था। वो खौफनाक मंजर था जिसे सपने में भी देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर यहाँ तो प्राची खुली आंखों से ये सब देख रही थी और महसूस भी कर रही थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। प्राची इस वक्त वहीं खड़ी थी जहाँ पिछली रात उसने अपने बेटे तेजस को ज़मीन के अंदर समाता हुआ देखा था और एक बार फिर से उसके कान में वही आवाज़ आने लगी, मम्मा प्लीज़ बचा लो मुझे, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। आवाज़ फिर से तेजस की ही आ रही थी, मगर आज प्राची उस आवाज़ की बातों में नहीं आने वाली थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान को ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि उसका बेटा स्कूल गया हुआ है और बिल्कुल ठीक है। शाम के 6 बज रहे थे। स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। इसी वजह से तेजस और स्कूल के बाकी बच्चे घर देर से पहुंचे थे, क्योंकि क्लास के बाद वो सारे बच्चे एनुअल फंक्शन के लिए रिहर्स करते थे। तेजस और समर्थ को तो पता भी नहीं था कि प्राची के साथ घर में क्या हो रहा है। प्राची ने अपने कानों पर से हाथ हटा लिया और वो कंफर्म हो गई कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो सीधे उसकी नज़र सामने घर पर पड़ी और उस नज़ारे ने उसकी आंखें हैरत से बड़ी कर दी थी। उसने देखा पूरे घर की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही है। पहले तो घर की सारी बत्तियां एक साथ जल बुझ रही थी, मगर अब कभी ऊपर वाले कमरे की लाइट जलती और नीचे बंद रहता और कभी नीचे हॉल की लाइट जलती और ऊपर वाले कमरे की लाइट बंद रहती। धीरे धीरे ये क्रिया इतनी तेज होने लगी कि प्राची की गर्दन उसी दिशा में बार बार जा रही थी जिस दिशा में घर के अंदर बत्तियां जल बुझ रही थी। उस नज़ारे को देखकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराई आवाज़ में उसके मुंह से निकला, ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ज़रूर कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहते हुए प्राची रोने लगी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही प्राची स्तब्ध खड़ी हो गई और उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं। मगर तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि समर्थ की थी। प्राची प्राची क्या हुआ तुम्हें? आज एक ही दिन में प्राची को इतने शौक मिले थे कि वो बेहोश होने लगी थी। समर्थ ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अपनी आंखों के सामने समर्थ को देखकर थोड़ी सी मुस्कुराहट प्राची के होठों पर आ गई, मगर समर्थ का नाम लेते वो बेहोश हो गई। समर्थ वो समर्थ के वहाँ आते ही लाइट जलना बुझना बंद हो गई। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय किचन के फर्श पर बर्तन बिखरे पड़े थे और कॉफ़ी वाला कप भी स्लैब पर गिरा हुआ था। ये सब देखकर समर्थ को प्राची की और भी चिंता होने लगी।
प्राची अब तक बेहोश थे और समर्थ ने उसे बेडरूम में सुला दिया था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था मगर अब तक उसे होश नहीं आया था। समर्थ डॉक्टर भल्ला से फ़ोन पर कहने लगा, डॉक्टर भल्ला, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था मैं फिर भी उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर आज। समर्थ अचानक बोलते बोलते रुक गया। उसके अधूरे अल्फाज को सुनकर डॉक्टर भल्ला ने पूछा, मगर आज क्या मिस्टर राजवंशी? समर्थ अपने सिर पर हाथ रखकर परेशान शब्दों में बोला, आई कांट बिलीव दिस डॉक्टर। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बिलीव नहीं करेंगे। पता नहीं मेरी प्यारी सी प्राची को क्या हो गया। चाहे उसका पागलपन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वो अपनी किचन को हमेशा साफ सुथरा रखती है। पर आज जब मैं ऑफिस से आया तो देखा प्राची। समर्थ डॉक्टर भल्ला को वो सारी बातें बताता है जो उसने अपने आने के बाद अपनी आंखों से देखी थी। मिस्टर भल्ला अगले दिन समर्थ के घर आकर प्राची को देखने की बात करते हैं। डॉक्टर भल्ला और समर्थ की लंबी फ़ोन पर बात होती है और तभी दरवाजे पर तेजस खड़ा होता है। तेजस को देखकर समर्थ नॉर्मल होने की कोशिश करता है और फ़ोन रख देता है। तेजस समर्थ और डॉक्टर भल्ला की सारी बातें सुन चुका था। इस वक्त उसके चेहरे पर अपनी माँ प्राची को लेकर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इससे पहले कि समर्थ तेजस से कुछ कहता, तेजस अपना स्कूल बैग जमीन पर फेंकते हुए तेजी से प्राची के कमरे में पहुंचा। प्राची को बिस्तर पर बेहोश देखकर तेजस उससे लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मम्मा आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं दोबारा मम्मा नहीं खो सकता। तेजस ये बातें बार बार दोहरा रहा था और लगातार प्राची के सीने पर सर रखकर रोए जा रहा था, उसे हिला रहा था। तेजस के स्पर्श ने प्राची की आंखें खोल दी और उसने वो बातें भी सुन ली जो तेजस बार बार कह रहा था। प्राची ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम अपनी मम्मा दूसरी बार खोना नहीं चाहते? ये तुमने क्या कहा तेजस? प्राची को होश में देखकर तेजस खुश हो गया, फिर उसके सवाल ने तेजस को स्तब्ध कर दिया था। क्यों हो रहे हैं प्राची के साथ ये अनजान हादसे, जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहें अनहोनी।